नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर सरोव समाज व सैनी समाज समर्थन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत जिले की चारों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। सरोव समाज ने एक मत से फैसला लिया कि वह आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों को देकर विजयी बनाए, जिसमें इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार व पानीपत ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं पंचायत व सहकारिता मंत्री महिपाल डांडा, पानीपत शहरी सीट से प्रमोद विज और समालखा विधानसभा से मनमोहन बढ़ाना को अपना एक एक वोट देने की अपील की। इस समर्थन समारोह में हजारों की संख्या में सरोव समाज के प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने भारी संख्या में भाग लिया और एक मत से एक सुर में सभी ने कहा कि अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहाँ पर महिपाल डांडा भी पहुँचे। महिपाल डांडा का मुस्लिम समाज ने फूलों की माला डालकर उनका स्वागत किया और समाज में संदेश देने का काम किया कि मुस्लिम समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वह भाजपा के साथ है। वहीं समालखा विधानसभा से मनमोहन बढ़ाना के पिता श्री करतार सिंह बढ़ाना पहुँचे और प्रमोद विज भी पहुँचे। सुनिए क्या कहते हैं हमारे नेता इस समारोह में। इस प्रोग्राम में उपस्थित छत्तीस ब्रांच के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जी प्यारे बच्चों, मैं आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं कि हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी मुबारकबाद देता हूं हमारे मेंबर पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को, जिनकी लोकसभा में 9 विधानसभा आती है, 9 की 9 विधानसभा हम जीत रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से अपील करता हूं, आज हम सभी ग्राउंड पर, मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं, विरोधी पार्टी या किसी व्यक्ति के कार्यकर्ता के सामने अपना मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है। आज मनोबल डाउन है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का है। अब तक उनके परिवार की लड़ाई भी समाप्त नहीं हुई है। कहीं पर कुमारी शैलजा का बयान आता है कि मैं कांग्रेस की किसी रैली के अंदर नहीं जाऊंगी। कहीं मंच के ऊपर वृद्ध आदमियों को ठोकर मार के अपमानित किया जाता है। इसलिए वो पार्टी सरकार बनाने की सोच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, 36 बिरादरी का सम्मान करती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और पूरे गांव की 36 बिरादरी एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर, मंच पर आकर, घर घर जाकर के चौपालों में इतना भारी कार्यक्रम किया कि गांव के गांव एक तरफा आज
भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह कर रहे हैं। आज एक मोबाइल एक ऐसी चीज है, आप 1 घंटे पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा में टेलीफोन के माध्यम से अपने उम्मीदवार के लिए पक्ष में वोट मांग सकते हैं। लेकिन टेलीफोन के माध्यम से आप जहां भी आपका संपर्क है सभी को आप बोल सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारी 4 की 4 विधानसभा का जो टेम्पो है, इलेक्शन बिल्कुल उठा हुआ, उसको नीचे नहीं जाने देना है। तो सभी कार्यकर्ता साथी समाजवादी टोलियां बना करके अपने अपने समाज में जाएं। किसी भी काम घर जाएंगे तो आपको निराश नहीं करेगा, आपके साथ करने को तैयार है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आप सभी निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के साथ निष्ठा से काम आप कर रहे हैं, करेंगे। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हरियाणा प्रदेश में फिर से नायब सैनिक के नेतृत्व में सरकार साथियों बनने जा रही है। और मुझे आपने आशीर्वाद दिया। वैसे तो सुभाष सैनी जी मेरा लगातार जैसे नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा सरकार का है, तो कृष्ण कुमार का भी नॉन स्टॉप है। मेरा लगातार ये 8वां चुनाव है, 91 से लेकर अब तक कोई ब्रेक नहीं है। मेरा 8वां चुनाव लगातार है और आप सबके आशीर्वाद से 5 चुनाव पहले जीते हैं, अब की बार छक्का जरूर लगेगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर अब की बार छक्का लगेगा और नायब सैनिक की सरकार बनेगी। 56 इंच के सीने ने 56 दिन में 24 फसलें खरीदने का ऐलान कर दिया। ये आपके बीच में आएंगे अलग अलग तरह के लोग। कोई बोलेगा ये मेरे मामा का लड़का है, तुम सपोर्ट करो, बस हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ए भाई, वही थे 10 साल पहले, यानी बाबा जी का ठुल्लू कर तो हम रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं। शर्म करो, गरीब के नाम की नीति का पैसा खा के अपने घरों में भरने वाले कांग्रेसियों, ध्यान करना, मुंगेरी लाल को हर रोज बिस्तर में लेके सोते हो। सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, अरे कहते हो ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, एससी का आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे तुम क्या करोगे? 5 तारीख को जनता जनार्दन ये कमल का बटन दबा दबा कर तुम्हें छठी का दूध याद दिलाएगा, छठी का दूध याद दिलाएगा। एक बात ध्यान करना, इनके छोटे छोटे ग्रुप में ना कुछ लोग निकल के आए हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे लेंगे, गरीब का जमीन खरीदेंगे। कोई नाई की बोली लगा रहा है, कोई जोगी की बोली लगा रहा है, कोई तेरी बोली लगा रहा है, कोई मेरी बोली लगा रहा है। हमें पता ही नहीं है, मगर बोली लगाने वालों 5 तारीख के बाद तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि तुम कहाँ चले गए, कहीं नहीं पता लगेगा। हरियाणा की एक एक सीट पर इतना जबरदस्त मामला चला हुआ है। ये कहते हैं कि भाई हम तो 60 जीतेंगे, हम तो 50 जीतेंगे, 30 पे समेट के रख दिया सबको। ये जो लोग बैठे ना भाई, इन्होंने तो जादू चलाया ना, वो जादू वो 8 तारीख को तीसरी बार सरकार बनाएगा, वो जादू चला दिया। नायब सैनी ने 56 दिन में जो इतिहास लिखा दोस्तों, उस पे बहुत सारे नेता 5-5 साल तक विचार करते रहे। किया नहीं गया, विचार किया। अरे विचार का अचार डालेंगे क्या?
हमने तो चाहिए, और जो चाहिए वो होना चाहिए, और जो करने वाला है वो नायब है, करके दिखाया, नायब किया। इसलिए तीसरी बार भाजपा सरकार, दूसरी बार हमारा नायब सरकार डंके की चोट पे बनाएंगे। एक एक साथी के साथ गली गली में जाके कमल खिलाने का अपील करके घर से लेके मतदान तक, जब तक पानी नहीं पिएंगे, जब तक हर पड़ोसी का मतदान 5 तारीख को कमल के इंसान पर डलवा कर नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी, अगर ये हिंदू आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है तो आज वोट मांगने इन खतरनाक लोगों में अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए क्यों आते हो? तो दोस्तों, वो लोग हमें नहीं, उसका पता ही नहीं वो है किसका। भाइयों, वो अपने देश के मुसलमान को बदनाम करता है, दुनिया में वो घूम घूम के बोलता है कि भारत में ये मुसलमान है, सुरक्षित है। अरे किसने परमिट दिया बोलने का भाई? अरे दुनिया के मुस्लिम देशों में मुसलमान है, सुरक्षित है, मगर भारत माता का नाम लेके तिरंगा हाथ में लहरा के यहाँ का मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। परमिट काटता घूम रहा है, परमिट काटता, बिना बोले करेंगे। अरे नायब गरीब का बेटा है, अपना हमारा भाई है, गरीबी में जी के पढ़ के बड़ा हुआ है, क्या समस्या पता है, इसलिए हल हम निकाल लेंगे। मगर अपने समाज पर कुलाड़ा चलाने वालों को नानी याद दिलाने का वक्त आ गया है, नानी याद दिलाने का वक्त आ गया है। खतरे की ओर लेके जाने वाले कांग्रेस के नेताओं को समझा दो कि तुम लोग जो बोलते हो ना, क्या बोल रहे हैं पता ना? अभी आजकल क्या चल रहा है, कह रहे हैं पहले अपना भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदार का भरेंगे, फिर अपने कार्यकर्ताओं का भरेंगे। भाड़ में जाओ तुम। अरे तुम्हें भाड़ में भेज रहे हैं, भाड़ में भेजने के लायक भी मत छोड़ना मेरे दोस्तों, वक्त आ रहा है, भाड़ में जाने के लायक भी मत छोड़ना।